आज मैं हूँ बैजनाथ धाम में, जो कि स्थित है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग में पांडवों द्वारा किया गया था। जब वो मंदिर बना रहे थे तो कोई रात को ही धान कूटने लग गया था ओखली में। उसकी आवाज़ पांडवों को आई, उनको लगा सवेरा हो गया, तो वो इस मंदिर को अधूरा छोड़कर ही चले गए थे, क्योंकि उस वक्त वो अपने अज्ञातवास में थे। ये मंदिर भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ पे लोग शिव भगवान की भगवान वैद्यनाथ के रूप में पूजा करते हैं। और यहाँ की जो बहुत ही मान्यता है लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ के पानी से और यहाँ पूजा करने से आपकी बहुत सारी बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। इस शहर का नाम भी बैजनाथ ही है, जो कि बैजनाथ धाम के ऊपर ही रखा गया है। और इसके पीछे भी एक कथा है। जैसे कि सभी जानते हैं कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, तो रावण के गुरु ने बोला था कि अगर शिव भगवान आपके साथ लंका में ही रहे तो आप अजय रहेंगे हमेशा। तो इसीलिए रावण ने तपस्या की और रावण इतना बड़ा भक्त था ना कि शिवजी उनको मना नहीं कर पाए। बट उन्होंने बोला कि मैं ऐसे तो नहीं चल सकता हूँ तुम्हारे साथ, बट एक लिंग के रूप में मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और आप मुझे वहाँ पे लंका में स्थापित कर देना। मगर ध्यान रहे कि आप उस शिवलिंग को कहीं रास्ते में जमीन पर नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आपने वो रख दिया तो वो वहीं पे स्थापित हो जाएगा। तो इस प्रसंग के बाद सभी देवताओं को चिंता हुई। उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान हमें बचाइए, अगर ये ऐसा हो गया तो रावण अजय हो जाएगा। जहाँ मोस्टली जगह पे ये मेंशन है कि विष्णु जी ने ही एक चरवाहे का रूप धरा था और उस चरवाहे का नाम था बैजू। और वो लंका जा रहे रावण को रास्ते में मिले और रावण को लघु शंका हुई, तो उसने सोचा कि मैं ज़मीन पर तो नहीं रख सकता हूँ शिवलिंग को। तो उनको सामने वही चरवाहा है जो वो मिला, तो उसने बोला कि आप मेरे शिवलिंग को संभाल के रखिए, मैं अभी बस जल्दी ही फ्री होकर वापस आकर अपना शिवलिंग वापस लेता हूँ। तो वो शिवलिंग उन्होंने चरवाहे को पकड़ा दिया और वो लघु शंका के लिए चला गया खुद। और वो जैसे हम सबको पता ही है कि वो विष्णु भगवान थे, विष्णु भगवान जी ने शिवलिंग को वहीं ज़मीन पे रख दिया और वो वहीं स्थापित हो गया। तो वो जगह यही है, वो है बैजनाथ। और जो चरवाहा था उसका नाम बैजू था ना, इसीलिए जगह का नाम बैजनाथ है कि बैजू के नाथ यानी बैजनाथ। इसी कहानी का एक और वर्जन सुनने में आता है, जिसमें जो चरवाहा या गडरिया था वो गणेश भगवान थे और रावण ने उनको शिवलिंग पकड़ाया था और गणेश भगवान ने शिवलिंग को यहाँ स्थापित कर दिया था। इस शिव मंदिर की कई चीजें विचित्र हैं, जैसे कि यहाँ बैठे हुए नंदी महाराज जी। यहाँ बने नंदी की मूर्ति की पूंछ पर कोई इंसान लटका हुआ है। नंदी महाराज की ऐसी मूर्ति शायद ही कहीं और हो। मंदिर में मौजूद शिलालेख और दीवारों पे हुई कार्विंग्स में बताया गया है कि इस मंदिर को पूरा करवाया गया था 8th सेंचुरी में 2 लोकल मर्चेंट्स, जिनका नेम थे अहुका एंड मन्युका, उनके द्वारा। समय समय पर बहुत से राजाओं ने इस सदियों पुराने मंदिर की रिपेयर्स करवाई हैं। 18th सेंचुरी में जो कांगड़ा के किंग थे संसार चंद्र II, जो कि कटोच डायनेस्टी के राजा थे, उन्होंने इस मंदिर की बहुत सारी रिपेयर्स और रेनोवेशन करवाई थी। बैजनाथ भारत की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे दशहरा नहीं मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान बैजनाथ धाम की स्थापना रावण की वजह से ही हुई थी। 1970 के आसपास कुछ लोगों ने कोशिश की थी दशहरा मनाने की, बट किसी न किसी कारणवश 1 साल के अंदर अंदर उनकी मृत्यु हो गई। तो लोगों में ये धारणा बन गई कि अगर दशहरा मनाएंगे तो भगवान का प्रकोप होता है। बैजनाथ शहर जो है वो एक और वजह से भी खास है कि यहाँ पे कोई भी सुनार की दुकान नहीं है। और उसके पीछे भी एक कहानी है कि रावण शिवजी को ले जाना चाहता था सोने की लंका में, कि उसको बहुत घमंड था कि मेरी लंका सोने की है तो शिवजी भगवान मेरे साथ लंका में रहेंगे। बट शिव भोलेनाथ जो हैं उनको सोने से क्या मतलब, वो तो भस्मधारी हैं। तो रास्ते में ही यहाँ पे वो स्थापित हो गए थे। इसी वजह से यहाँ पे सुनार की दुकान नहीं है, क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ सोने का क्या काम। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर करिए और कमेंट करके अपने सुझाव और विचार जरूर बताएं।